नमस्ते बच्चों। कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज। कल हमने बीपीटी और उसका कन्वर्स पढ़ा था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे दोनों थ्योरम्स से। जैसे एक्सरसाइज हमारी 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक फिगर दी गई है, ये वाली ट्रायंगल दी गई है ए बी सी। अब इसमें क्या है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ये डी है, ये ई है, पैरेलल टू ए सी। ए ई को मिला दिया गया है, ए ई को मिला दिया गया है और डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ये दिया गया है। यानी किताब वाले ने क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई इज पैरेलल टू ए सी तथा डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, ये देखिए टू प्रूव ये दिया गया है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ये दिया गया है। अब इसके सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है। सॉल्यूशन में हमें करना है बी एफ अपॉन एफ ई, तो बिल्कुल यही इसमें आएगा इन ट्रायंगल। ये लेंगे इन ट्रायंगल त्रिभुज ए बी ई में, इसमें क्या दिया गया है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, तो इसमें जब ये पैरेलल है तो बीपीटी लगा देंगे, थिल्स पर में लगा देंगे। थिल्स पर में क्या लग जाएगी, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। ये नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 किसके द्वारा, थिल्स पर में, थिल्स पर में द्वारा। थिल्स पर में क्या है, बीपीटी बाई बीपीटी। अब लो, अब चाहिए बीई अपॉन ई सी। अब ले लो ए ट्रायंगल ए बी सी, और ए बी सी में क्या दिया गया है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इस पे भी बीपीटी लगा दीजिए। क्या बन जाएगी, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये नंबर 2, ये भी बाई बीपीटी यानी कि थिल्स पर में द्वारा। अब देखो समीकरण 1 व 2 से बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, जब एक साइड ये बराबर है तो ये साइड भी बराबर हो जाएगी। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 द्वारा बाई इक्वेशन 1 एंड 2 बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ओ पी। ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ए बी ओ, ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। इस पर पॉइंट दिए गए हैं, किस प्रकार दिए गए हैं कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी इसके समांतर दिया गया है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो हमें क्या दिखाना है,
BC QR के समांतर है। किताब वाले ने क्या दिया गया है, गिवन में क्या लिखोगे, इसमें लिखेंगे ABCR पॉइंट्स ऑन OP OQ OR इस पे दिए गए हैं, सच दैट इस प्रकार दिए गए हैं AB इज पैरेलल टू PQ और AC इज पैरेलल टू PR। प्रूव दैट, टू प्रूव BC इज पैरेलल टू QR, ये दिखाना है। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है सॉल्यूशन में, त्रिभुज OPQ AB is parallel to PQ। ये AB लाइन इस PQ के पैरेलल है, ये गिवन है, दिया गया है, तो BPT लगा दो इसमें। Therefore OA अपॉन PA, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। नंबर 1 ये किसके द्वारा, बाई BPT हेल्स प्रमेय के द्वारा। अब देखो त्रिभुज OPR AC is parallel to PR, therefore OA upon AP is equal to OC upon CR। ये नंबर 2 आ गई। और समीकरण नंबर 1 व 2 से, ये भी BPT के द्वारा आ गई, थेल्स प्रमेय के द्वारा आ गई। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण बाय इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक साइड बराबर आ गई तो दूसरी भी बराबर आ गई। OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अब देखिए अब क्या आ गया, ये वाला OB अपॉन BQ OC अपॉन CR ये आ गया। अब क्या आ जाएगा, therefore अब हमने कन्वर्स में क्या पढ़ा था, तब पाइथागोरस के BPT के कन्वर्स में हमने क्या पढ़ा था, जब दो साइड का रेशियो बराबर आ जाएगा तो वो लाइन तीसरी के पैरेलल आ जाएगी। तो ये कन्वर्स था, तो इसमें क्या लिखेंगे, जब ये इसके बराबर आया है तो हम लिख देंगे therefore BC is parallel to QR, किसके द्वारा, बाई कन्वर्स ऑफ BPT थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम, यही प्रूव करना था, ये वाला था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, यानी ABCD एक समलंब दिया गया है, समलंब चतुर्भुज जिसमें AB और BC आपस में पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू BC और इसके डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे समलंब ABCD में AB is parallel to BC तथा AC विकर्ण AC व BD बिंदु O पर काटते हैं। टू पर क्या प्रूव करना है, OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें, कंस्ट्रक्शन क्या की, AB के पैरेलल एक लाइन खींची P, क्या किया, OE पैरेलल टू AB खींची, क्या लिखेंगे, ड्रा OE पैरेलल टू AB। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, जब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी तो ये लाइन इसके पैरेलल भी हो जाएगी। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन देखो, इन ट्रायंगल कौन सी, ABD
ABD, OE is parallel to AB. OE is parallel to AB, therefore DE upon EA is equal to DO upon OB नंबर 1 बाय थेल्स प्रमेय। किसके द्वारा? बीपीटी के द्वारा, या लिख दो थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा। क्लियर? अब ले लो त्रिभुज कौन से वाले? त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD इन ट्रायंगल ACD OE is parallel to BC, OE is parallel to DC, इसमें भी थेल्स लगा दो, therefore DE upon EA is equal to OC upon OA। ये भी नंबर 2 आ गया, इसका भी यही रीजन है by BPT। क्लियर? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 और 2 से देखो DE अपॉन EA, DE अपॉन EA तो क्या बन जाएगा? DO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA। ये आ गया। अब इनको रीअरेंज करना है, इसके बटे ये कर दो, इसके बटे ये कर दो। इसको करने का तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो क्या आ जाएगा? यहां कर रहा हूं OA इंटू OD इज इक्वल टू OB इंटू OC। अब ये OB इस तरफ गुणा में ऊपर जाके डिवीजन में आ गया, OA अपॉन OB, और इस तरफ क्या आ जाएगा? OC अपॉन OD। यही प्रूव करना था। क्लियर? क्लियर? यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कहता है? एक चतुर्भुज दी गई है ABCD जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार काटते हैं कि OA बटे OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। तो हमें प्रूव करना है ABCD एक समलंब है। क्लियर? इंग्लिश वाले बच्चे सुनेंगे, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonal AC and BD intersect at O, O पर इंटरसेक्ट करते हैं, such that इसमें क्या दिया गया है? OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ये दिया गया, अब की बार दिया गया, क्या प्रूव करना है? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम दिखाना है। ये एक ट्रेपेजियम दिखाना है, समलंब दिखाना है। ABCD एक समलंब है। अब कंस्ट्रक्शन क्या की? ड्रा OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू AB, इसके पैरेलल खींचा, ठीक है। OE which intersect AD at E, which intersect AD at E, E पर इंटरसेक्ट करता है। सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है? इन ट्रायंगल ABD OE is parallel to AB, OE is parallel to AE, therefore DE by कंस्ट्रक्शन, रचना के द्वारा। ये पैरेलल लेके चले हैं हम, ये वाला इसके पैरेलल है। अब इसमें बीपीटी लगा दीजिए, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB, DO अपॉन OB। ये नंबर 1 आ गया, किसके द्वारा? बाय बीपीटी, थेल्स प्रमेय के द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा। परंतु गिवन क्या है? बट OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। अब इसको पलट दो,
OB अपॉन OA इज इक्वल टू OD, नहीं, OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, ये दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया, इसको इसी से रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे कर दिया, दिस इंप्लाइज OD बटे OB कर दिया, ठीक है। OD बटे OB, तो ये क्या आ जाएगा, OC अपॉन OA। ये कैसे बनाया, इसके बटे ये कर दिया तो इसके बटे ये कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर देंगे, क्लियर। इसको नंबर 2 लिखो। अब समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक साइड बराबर आ गई, OD अपॉन OB, OD अपॉन OB, तो क्या बचेगा, DE अपॉन EA इज इक्वल टू OC अपॉन OA, ये आ गया। देखो क्या आया, DE अपॉन EA, OC अपॉन OA, ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर OE इज पैरेलल टू DC, किसके द्वारा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, किसके द्वारा, BPT के थेल्स प्रमेय के विलोम के द्वारा। जब ये रेशियो बराबर आएगी तो ये लाइन पैरेलल हो गई। अब यह अब हम लिखेंगे बट OE इज पैरेलल टू AB, क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, रचना के द्वारा हम लेके चले थे इसको, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके समांतर, ये वाली लाइन इसके समांतर, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में, दिस इंप्लाइज AB इज पैरेलल टू BC। जब ये लाइन इसके पैरेलल आ गई तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ABCD इज ए ट्रेपेजियम। खत्म हुआ सवाल, ये ट्रेपेजियम बन गया। देखिए अब आती है हमारी एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, एक फिगर दी गई है हमारे को। इस फिगर में क्या बोला गया है, ODC ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल OBA, दोनों सिमिलर दी गई है। इसका मतलब क्या होगा, देखो O वाला एंगल O के बराबर होगा, D वाला एंगल B के बराबर होएगा, C वाला एंगल A के बराबर होएगा, तो O वाला तो O के बराबर आ गया, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन है, D किसके बराबर हो गया, B के बराबर हो गया, ये D B के बराबर हो गया, और एंगल C बराबर एंगल A, C बराबर A हो गया, ये दिया गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, DOC, हमें ये वाला एंगल निकालना है, DCO ये वाला एंगल निकालना है, OAB ये वाला एंगल निकालना है, क्लियर। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इनको लीनियर पेयर से ये एंगल निकालेंगे। अब सॉल्यूशन में देखो क्या कहता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये एक रे है, तो इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ 180 होगा, तो एंगल 2 कितना आ गया 125, एंगल 1 इज इक्वल टू 80, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 125, ये आ गया हमारा 55, ये एंगल हमारा आ गया 55 डिग्री का, एंगल 1, क्लियर। एंगल 1 55 आ गया, ये निकालना था तो हमारा क्या बन गया, DOC इज इक्वल टू 55, क्लियर। अब इस वाली ट्रायंगल में एंगल C निकाल देंगे, इन ट्रायंगल कौन से वाले, इन ट्रायंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी निकालो। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या निकालेंगे, क्यों, क्या एंगल D तो 70 है, एंगल O 55 आ गया, एंगल C कितना बन गया, एंगल C बराबर निकालो 180 माइनस
70 माइनस 55 यानी 180 माइनस 125, 5 30 और 5 55, ये भी हमारा 55 आ गया। दो एंगल हो गए, एंगल DCO 55। अब हमें क्या निकालना है, एंगल OAB, तो OAB किसके बराबर होगा, देखो एंगल A, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दी हुई है, तो एंगल C बराबर एंगल A, तो OAB इज इक्वल टू OCD, ठीक है, ये इसके बराबर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बिकॉज लिख लो ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल OBA। अब OCD कितने का आ गया हमारा 55, तो OAB ये हमारा 55 आ गया। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन है। कहता डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC, ये एक ट्रेपेजियम दे दिया गया है, ABCD एक ट्रेपेजियम दिया गया है, इसके डायगोनल जो हैं एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसके एक समलंब दिया गया है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरियन, समरूपता का नियम करके दो ट्रायंगल्स का हमें क्या करना है, ये वाली हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये टू प्रूव करना है। इसमें दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके फिर हमें ये रेशियो इक्वल दिखानी है, तो हम क्या लेंगे, देखो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल ODC, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में क्या क्या बराबर है, इनको सिमिलर प्रूव करना है। ये वाला एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण, और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, इन्हीं ट्रायंगल्स का लेना है, इसका भी यही रीजन है, एकांतर कोण। अब दो त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो जाते हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू द ट्रायंगल COD, AA कंडीशन से दो में भी काम चल जाएगा। जब दो ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो गई तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो इक्वल हो जाएगी, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। इंग्लिश वाले बच्चे क्या समझेंगे, रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड, रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड कंप्लीट हो गया सवाल।